नमस्कार दोस्तों, 2-4G स्टडी में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात में अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। और मैथ की सीरीज चल रही है इस चैनल पर 2-4G स्टडी में, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे अनुपात समानुपात में रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। एक धनराशि है, उसमें 4 व्यक्ति हैं, उनको 3:4:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, यानी कि 4 अनुपातों में बांटना है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपए अधिक है। बेसिक क्वेश्चन है इसका, बिल्कुल आसान तरीका है। सी का भाग दे रखा है दोस्तों, सी का भाग जो है वो बी के भाग से कितने रुपए ज्यादा है दोस्तों? 2580 रुपए ज्यादा है। अब आपको ये लाइन समझनी होगी कि वो कह रहा है कि सी का जो भाग है वो बी से 2580 रुपए ज्यादा है। अब आपको ये ध्यान में रखना है दोनों में से बड़ा कौन है, तो सी का भाग है वो ज्यादा है। किसके भाग से? बी के भाग से। तो आपको कंपैरिजन किसका करना है दोस्तों? बी और सी का। ये मैंने क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चन में दिया है उसी का ही कंपैरिजन करना है अनुपात के अंदर। अनुपात में देखिए ए का अनुपात कितना है, पहले ध्यान रखना। अनुपात जो है वो क्रम वाइज सीक्वेंस के अंदर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, चेक कर लेना। ए बी सी डी सीक्वेंस में दिया है, तो देखिए बी और सी, बी का है 4 और सी का है 9। तो आप देखिए दोनों में बड़ा कौन होगा? सी होगा, क्योंकि यहां भी सी ज्यादा दे रहे हैं। सी कितना ज्यादा है अनुपात के अंदर? देखिए 4 और 9। यहां कितना बड़ा हुआ दोस्तों? 5 अनुपात बड़ा हुआ। 5 अनुपात यहां बड़ा हुआ और यहां कितना ज्यादा है? 2580 रुपए। ये मैंने आपको बताया था कि छोटा हो, बड़ा हो, कम हो, अधिक हो, ये हमेशा क्या बताते हैं? अंतर बताते हैं। ठीक है, तो 5 अनुपातों का मान कितना हुआ दोस्तों? 2580 रुपए। तो एक अनुपात का मान हो गया 516 रुपए। जब एक अनुपात का मान आ गया तो अब हमें क्या करना है? जो दिया है, जो पूछा है, वो हमें मान निकालना है। ए और डी की कुल राशि ज्ञात करनी है। तो ए और डी के पास अनुपात देखिए दोस्तों कितने हैं। ए के पास कितने हैं? 3 और डी के पास कितने हैं? 10। तो ए और डी टोटल कितना हुआ दोस्तों? 10 और 3 13। तो एक अनुपात का मान 516 है, तो 13 का कितना हो जाएगा? 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 छके 78, 13 एकम 13 और 7 20, हंसल 2, 13 पांचे 65, 65 और 2 67, 6708 रुपए। ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें एक अनुपात का मान निकालना है और जो पूछे हमें वो ज्ञात करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियोस देखने से पहले मैंने इसके 3 से 4 पार्ट, 5 पार्ट तक इस वीडियो डाली है। बिल्कुल कम समय की वीडियो है। आप वीडियो को देखिए, अपना बेसिक जो है वो पूरा कीजिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को करेंगे, टॉपिक को करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल जाए। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि 530 रुपए को 3 व्यक्तियों में बांटा गया है। ठीक है, ये बांट दिया गया है, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से वो क्या कह रहा है कि ए को बी से कितने रुपए ज्यादा मिले? 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो यहां लिख देता हूं a बराबर b प्लस 70। a को b से कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 70 रुपए। अगर a को 100 रुपए मिलते हैं तो b के पास कितने हुए? 170। अगर a को x रुपए मिलते हैं तो b के पास x प्लस 70। ठीक है, b को c से 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। यहां लिख देता हूं b को c से 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो c प्लस 80 आ जाएगा b का मान। a और c का कुल भाग कितना है? अब हमें ये कुल भाग बताना है। तब तक नहीं आएगा जब तक हम क्या करेंगे? ए बी और सी का अनुपात नहीं निकाल लेते या अलग अलग मान नहीं निकाल लेते। ठीक है, यहाँ पे वो अनुपात भी पूछ सकता है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो अब हमें क्या करना है? इन तीनों का अलग अलग मान निकालना है। आपकी मर्जी, आप किसी को मान के चल सकते हैं। बी को मान के चल सकते हैं, सी को मान के चल सकते हैं, ए को मान के चल सकते हैं। हम मानते हैं जो सबसे अंत में होगा उसको। सबसे अंत में है सी। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना कि सी के पास राशि है x रुपए। x ही मानना पड़ेगा क्योंकि हम 100 तो नहीं मान सकते। अगर 100 मानेंगे तो 100 में 80 जुड़ जाएगा, 100 में 80 जुड़ जाएगा, लेकिन 100 एक निश्चित राशि नहीं है। तो हमें मान के चलना है कि एक अनिश्चित राशि है, वो c का मान है x रुपए। c का मान अगर x है तो b का हमारे पास आ जाएगा c के बराबर x, तो x प्लस 80। और a का हमारे पास फिर मान आ जाएगा। ए का मान कैसे आएगा दोस्तों? ए के पास कितनी राशि है? बी से भी 70 रुपए ज्यादा है। यहाँ बी के पास कितने हैं? x से 80 ज्यादा है और a के पास b से भी 70 रुपए ज्यादा है, तो 80 और 70 जुड़ जाएगा।
80 प्लस 70, ये तो है बी का मान और ये आगे 70 रुपए ज्यादा है, तो 80 और 70 कितना होगा दोस्तों, ए का मान आ जाएगा x प्लस 150 रुपए। ये तीनों का मान अलग अलग हमारे पास आ गया। कुल राशि कितनी है, 530 रुपए। कुल राशि 530 है। अब जोड़ दीजिए, नंबर 1 ये हो गया ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। ए और बी और सी तीनों को जोड़ देंगे। यहां देखिए ए के पास कितने हैं, x प्लस 150, ठीक है। उसके बाद में बी के पास कितने हैं, x प्लस 80। उसके बाद सी के पास कितने हैं, अकेला x है, तो तीनों को जोड़ेंगे। x कितने हो गए, 3x प्लस में 150 और 80 कितना होगा, 230, ठीक है। ये 3x प्लस 230 क्या है, कुल राशि है, और इसका मान किसके बराबर है, 530 के बराबर। हम क्या रख देंगे, 530। x की वैल्यू आ जाएगी, ये 230 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। इधर आएगा तो ये माइनस का, तो 3x बराबर 530 में से 230 गया 300, 3x बराबर 300 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। 300 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 100। x हमने क्या माना था, c का भाग माना था, तो c की राशि आ जाएगी 100 रुपए। आप बता सकते हैं c के पास कितने हैं, 100 रुपए है। b के पास c से भी 80 रुपए ज्यादा है, तो b के पास 180 रुपए है। a के पास b से भी 70 रुपए ज्यादा है, तो 70 इसमें जोड़ दीजिए या इसमें 150 जोड़ दो, तो 70 रुपए जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 250 रुपए। तो a की राशि 250, b की राशि 180 और c की राशि 100 रुपए। अगर अनुपात पूछे तो आप अनुपात निकाल सकते हैं, और a और c का कुल भाग पूछा है तो a के पास है 250 और c के पास है 100, तो टोटल कितना आ गया, टोटल कितने आ जाएंगे, 250 और 100 कितने हुए, 350। तो कुल कितना रुपया आ गया आपने करनी, a और c का कुल भाग कितना है, 250 और 100 350 रुपए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। जीरो लेवल से हम हार्ड लेवल की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा आसान लेवल चल रहा है। 24G स्टडी चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, स्क्रीन पर आ रहा है। एक पिता 3,30,000 रुपए है, उसको इस प्रकार बांटता है कि पुत्री के भाग का 1/2, यानी कि पुत्री के भाग, पुत्री को जो भाग मिलेगा उसका आधा, पत्नी का जो भाग है उसका 1/5वां और पुत्र के भाग का 1/4 हिस्सा आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये भाग निकालेंगे तो ये भाग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पत्नी को मिलने वाला भाग याद करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने पे हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं, क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों करते हैं। पुत्री के भाग का 1/2, पुत्री के भाग का 1/2, तो पुत्री का जो भाग है उसका 1/2 किसके बराबर है, पत्नी के भाग का 1/5 बराबर है पुत्र के भाग का 1/4। अब हमने भाग निकाल लिया और बराबर रख दिया। अब कंडीशन वही बन गई, हमने ए बी और सी से शुरुआत की थी और क्वेश्चन कहां आ गया, पुत्री पत्नी और पुत्र पे आ गया। ठीक है, तो यहां पे हमने ए बी और सी से शुरुआत की थी, पति पत्नी और वो पे आके बात अटक गई। तो पुत्री गुना 1/2, पुत्री गुना 1/2 है, तो अनुपात पुत्री का क्या आ जाएगा, 2। ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुत्री गुना में 1/2 है, तो पुत्री गुना में 1/2, तो पुत्री का अनुपात होगा 2। पत्नी गुना में 1/5 है, तो पत्नी का अनुपात होगा 5, और पुत्र का गुना 1/4 है, तो पुत्र का अनुपात बन जाएगा 4। ठीक है, एक तरीका और भी आप कर सकते हैं, पुत्री गुना में 1/2 बराबर पत्नी गुना 1/5 गुना 1/4। लय से निकाल लीजिए या आप लय से निकाल के हल कर सकते हैं। 1/2 1/5 1/4 लय से निकालिए, कितना आएगा दोस्तों, लय से आएगा 2 5 4 का 2 चौके 8 8 5 40 20 लय से आ जाएगा। 20 में 2 का भाग देंगे 10, 20 में 5 का भाग 4, 20 में 4 का भाग 5, तो ये अनुपात आ जाएगा। ये अनुपात नहीं है दोस्तों, ये गुना है। ठीक है, तो पुत्री का 10 गुना और पत्नी का 4 गुना और पुत्र का 5 गुना, ये गुना करके आप निकाल सकते हैं। पुत्री का निकाल सकते हैं तो इन दोनों का गुना हो जाएगा, पत्नी का निकालना है तो इसको छोड़ के इन दोनों का गुना हो जाएगा, पुत्र का निकालना है तो इन दोनों का गुना हो जाएगा। ये कंडीशन भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखिए ताकि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अब अनुपात हमारे पास आ गया 2:5:4। ठीक है, कुल भाग कितना है, 3,30,000 रुपए। यहां कुल करना है हमें, क्वेश्चन में जो दिया है उसको ही करना है।
अनुपात टोटल कितने बन रहे हैं, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 अनुपातों का मान 3,30,000 रुपए है। एक अनुपात का मान 11 तिया 33, 0 बच गए 4 यानी कि 30,000। एक अनुपात का मान 30,000 है। पुत्री के पास अनुपात कितने हैं, 2, तो 30 दुना 60। पुत्री के पास कितनी राशि है, 60,000 रुपए। पत्नी के पास अनुपात कितना है, 5, तो 30 का 5 गुना 1,50,000 रुपए। पत्नी की राशि कितनी है, 1,50,000 रुपए। पुत्र के पास अनुपात कितने हैं दोस्तों, 4। एक अनुपात का मान 30,000 है, 30 चौका 120, 1,20,000 रुपए पुत्र के पास है। तो ये तीनों की अलग अलग राशि है। पत्नी को मिलने वाला भाग बताइए, पत्नी को मिलने वाला भाग है 1,50,000 रुपए। ठीक है, पुत्र का भी पूछ सकता है और पुत्री का भी पूछ सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1655 रुपए 90 पैसे को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर बी को 3 रुपए मिलते हैं। अगर ए को 2 रुपए दे रहे हो आप तो बी को कितने देने होंगे, 3 देने होंगे। बी को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर अगर बी को आप 4 रुपए दे रहे हो तो सी को कितने मिलेंगे दोस्तों, 3 रुपए मिलेंगे। तो ए का भाग कितना होगा आपको ये बताना है। अब देखिए हम लैंग्वेज लिख लेते हैं पहले कि ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर ए को अगर आप 2 रुपए दे रहे हो तो बी को कितने देने होंगे, 3 रुपए देने होंगे। ए को प्रति 2 रुपए पर बी को कितने मिल रहे हैं, 3 रुपए मिल रहे हैं। इसी प्रकार बी को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर सी को कितने मिल रहे हैं, 3 रुपए मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आप क्वेश्चन कर दोगे, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ए का भाग बताना है। तो पहले आप इन दोनों को कॉमन कर लीजिए, तीनों को कॉमन कर लेंगे, ए बी और सी। अब देखिए दोनों में बी बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बी का इन दोनों से गुना कर देंगे और इस बी का इन दोनों से गुना कर देंगे। 4 का गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ठीक है, इस 3 का गुना इन दोनों से करेंगे, 3 चौके 12 दिया हुए और 3 तिया 9, सी आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा दोस्तों, 8, 12 और 9। अब यहां पे क्या करना है, हमें ए का भाग कितना होगा ये निकालना है। तो ए का भाग कितना है, देखिए ए का भाग यहां कितना है दोस्तों, 8 है। क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें कुल राशि दी हुई है। क्वेश्चन में हमें कुल राशि दी है। कुल राशि कितनी दी हुई है, 1655 रुपए 90 पैसे। तो हम इसको कर लेंगे 1655.90 रुपए, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे का मतलब 2 जीरो, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1655.90 रुपए। अब देखिए ये कुल राशि है तो हमें अनुपात भी जोड़ना होगा। अनुपात जोड़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 29। अनुपात जोड़ा कितना आया दोस्तों, 29। 29 अनुपातों का मान कितना है, 1655.90 रुपए है। तो एक अनुपात का मान हम निकालेंगे। एक अनुपात का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 1655.90 में, किसका, 29 का भाग देंगे। तो ये पॉइंट उड़ाया, नीचे कितनी जीरो जाएगी, 2 जीरो। ये 29 का भाग देंगे इसके अंदर, तो 29 5 से जाएगा, फिर 7 से, और उसके बाद में फिर जाएगा ये 1 से। तो ये आ जाएगा 5710/100। 5710/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 1 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा 57.1 रुपए। ये आ गया एक अनुपात का मान। 29 का पाढ़ा याद करना है आपको दोस्तों। 29 का पाढ़ा याद करेंगे तो 29 पांजा ये हो जाएगा 145, पीछे 20 रह गया, 205 बन गया। 29 आता 203 होता है, पीछे 4 रह गया, 4 के बाद में फिर अपने उतारेंगे, 2 रह गया, सॉरी 2 के बाद में फिर 9 उतारेंगे, 29 एकम 29 और पीछे रहेगी 0। अब यहाँ पे भाग दिया तो यहाँ पे आ गया 57.1 रुपए। ये किसका मान है दोस्तों, एक अनुपात का मान है। जबकि ए के पास अनुपात कितने हैं, 8 है। तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 57.1 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8, 8 7 56, हंसल 5, 8 5 40 और 5 45, 456 रुपए 80 पैसे। ये उसका उत्तर आ जाएगा। किसका उत्तर आएगा दोस्तों, ए का भाग। ए का भाग पूछा है, बी का पूछा है तो 12 से गुना कर देंगे इसका, और सी का पूछा है तो हम किससे गुना कर देंगे, 9 से। तो आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन चल रहे हैं।